बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक जो है डिस्कस करने वाला हूं जो कि मोस्टली खवातीन और मेल हजरात मुझे कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊं। खवातीन का सवाल ये था कि सर कोई हमें ऐसी पोजीशन सजेस्ट कर दें जिससे जो हम मिलें और बच्चेदानी का मुंह खुल जाए। तो मैं आपके लिए खुशखबरी वाली बात ये भी लेकर आया हूं कि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने वाला हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा नुस्खा सजेस्ट करूंगा, अगर वो आप नुस्खा इस्तेमाल करते हो माहवारी के बाद और उसके बाद मिलते हो तो बच्चेदानी का मुंह जो है उस नुस्खे की मदद से खुल जाएगा और आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकते हो। अगर आपको इस नुस्खा की जरूरत हो तो आपने नीचे कमेंट में लाजमी बोलना है। तो आज और आप फिजिकली तौर पर अगर फिट हैं तो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकते हैं। कंसीविंग के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं? कंसीविंग के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, औरत का अंडा। दूसरी चीज, मर्द के जरासीम। तीसरी चीज, औरत का अंडा और मर्द के जरासीम का आपस में मिलना और उसके बाद वहां से सीधा बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट होना। ये 4 चीजें अहम हैं। तो इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और ये समझेंगे कि वो ऐसी कौन सी पोजीशन है जिससे बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और उसके बाद आपका हमल ठहर जाता है। तो वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन का जो बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर प्रेस कर लें और बेल के आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात कि आपने पोजीशन जो इख्तियार करनी है मिलाप के दौरान वो ये है कि लेग्स अप दी वॉल जो पोजीशन है आपने वो इख्तियार करनी है। इससे जो मवाद होता है वो बआसानी गुजर जाता है। इससे आपका पहला जो कंसेप्ट है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो गया। लेग्स अप दी वॉल में ये होगा कि जो मवाद होगा वो बआसानी गुजरता हुआ सर्विक के मुंह के आगे से गुजरता हुआ सीधा जो है वो ट्रेवल कर जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो मवाद होगा वो सीधा जाकर अंडे के साथ मिलेगा। दूसरा स्टेप आपका क्लियर हो गया कि जो मवाद है वो ठीक होना लाजमी है। मवाद यानी कि मनी जो है वो ठीक होना लाजमी है। उसके साथ साथ अंडे का ठीक होना लाजमी है। कुछ औरतों का जो अंडा होता है उसका साइज कम होता है, 0.6 सम, 0.7 सम, 0.10 सम। तो ये एक अंडे का साइज नॉर्मल नहीं है, ये कम है। अगर आपका हेल्दी अंडा है, मेच्योर एग जो है वो प्रॉपरली रप्चर होगा तो उसका जो साइज है वो 0.18 यानी कि 0.18 सम जो है वो एक प्रॉपर मेच्योर एग का साइज होता है जब आपकी पीरियड की साइकिल 14-15 दिन की होती है, जब एग खारिज होने वाला होता है। तो ये जो एग है ये जरासीमों को मिलेगा अगर इसका साइज पूरा हुआ। जब मिला उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन का काम हो गया। थर्ड स्टेप आ गया। जब आपकी अंडे की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद जो एग है वो वहां से गुजरता हुआ सीधा फिलिपियन ट्यूब से गुजरता हुआ सीधा बच्चेदानी के अंदर आ जाएगा। वहां पर इसका इम्प्लांट होना लाजमी है। यानी कि हमल ठहराने के लिए जो चौथा काम है वही है कि आपकी फर्टिलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। जब आपकी फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गई तो आपका हमल ठहर जाएगा। फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? ओवुलेशन के बाद आपको ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, गर्म अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि जो आपकी इम्प्लांटेशन हो वो बआसानी सक्सेसफुल हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी।